दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी सरस्वती कॉलोनी पार्ट 1 में, जहां काम चल रहा है। नेताओं की बल्ले बल्ले है, क्योंकि दिखाएंगे। देखो, हमने टाइलें लगवा दी। यहां के काम की हालात या काम की स्थिति को मैं आपको बताऊं तो जान करके आप हैरान हो जाएंगे। और यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि विकास के नाम पर इस जनता को कब तक ठगते रहोगे। पहले कहा था कि सीवेज की लाइन डाली जाएगी, पाइपलाइन बिछाई जाएगी, चैम्बर बनाए जाएंगे, नालियां बनेंगी ताकि बारिश का पानी निकल सके, और उसके बाद टाइल लगाई जाएंगी। अब यहाँ सीवर भी हो गया, लाइन भी डल गई, अब यहाँ डाली जा रही है, ऊपर से टाइलिंग का काम किया जा रहा है। तो आप देखिएगा कैसी हालात है। ये देखिए, ये भाई साहब बैठे काम कराने वाले, और जेई को मैं अगर फ़ोन लगाऊँ, अधाना साहब को, फ़ोन उठाएंगे नहीं। आइए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। उन्हें पता है कि फ़ोन करेगा तो फ़ोन उठेगा नहीं। देखो, मैंने फ़ोन लगा दिया है अधाना साहब को, लेकिन कॉल जाएगी, उठेगा नहीं। और अगर उठेगा तो लाइव आपसे बात करेंगे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। नगर निगम की तरफ से जेई को यहाँ होना चाहिए, देखना चाहिए कि काम किस तरह से होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आएगा दूसरे के काम को दफन कर देगा, दूसरा आएगा तो तीसरे के काम को दफन करेगा। हर आदमी को अपना काम करना है। वैल लगातार जा रही है, अधाना साहब कॉल उठा नहीं रहे। मैं पहुँचा हूँ। ये देखिए, ये चैम्बर इन्होंने बनाया था, जनता के टैक्स का पैसा लगा होगा, किसी सरकारी व्यक्ति की तनख्वाह तो यहाँ कटी नहीं होगी, और उससे ये चैम्बर लगा दिया, बना दिया। और जेसीबी वाला आया, क्योंकि उसे टाइल लगानी है, पूरा उखाड़ दिया, तोड़ दिया। अब इसे कौन ठीक करेगा, कोई पता नहीं। कॉलोनी वालों को अगर कुछ बोलना है वो बोलेंगे तो हम पे ही सवाल खड़े होते हैं कि तुम आके कैमरा चालू कर देते हो, वहाँ काम रुक जाता है। सवाल हमारा काम रोकना बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है, जो काम हो कम से कम ऐसा तो हो जो 2-4 साल चल सके। कई सालों नहीं, 20 सालों से इस जनता ने, इन लोगों ने त्रासदी सही है, इंतज़ार किया है, लेकिन अब वक्त आया भी है तो ऐसा कि ये कारगर होगा क्या। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। बहन जी, क्या नाम है आपका? कीर्ति दुबे। दुबे जी, ये तो बन रहा था, बनते बनते तो टूट ही गया। वही तो तोड़ के चले गए। अब ऐसे थोड़ी नहीं होता। गांव में फिर करेगा एक तो कौन सही कर रहा, कोई सही नहीं कर रहा। हम ही लोग करते हैं। इसके ऊपर मिट्टी दफन करेंगे, टाइल लगा देंगे। मिट्टी कहाँ दफन करेंगे, ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे सर। ये सब गड्ढे बंद हो गए, सारा कुछ। ये मिट्टी मलबा हमने डाला है, उसी को खींच के ले जाके दूसरों के मकान के आगे डाल रहे हैं। वो तो लेवल करेंगे, वो अलग बात है। ये बताइए, कितने दिन हो गए आपको मकान बनाया? अरे मेरी बात सुनिए, वो छोड़ दीजिए, वो तो लेवल होगा तो बराबर होगा। 13 साल हो गए। सीवेज की लाइन डली, खुशी हुई? हाँ, कुछ डली जब खुशी हुई, अब टूटी तो अब दुख हो रहा है। अब दुख, पानी कब निकलेगा यहाँ से? अब ये तो सर पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन नेताजी कहेंगे देखो हमने लाइन डलवा दी, हमने यहाँ टाइल बिछवा दी, लेकिन लाइन चलती है क्या? बोलेंगे टाइल लगवा दी, टाइल के ऊपर से चलने का रास्ता है क्या? देखो कुछ बोल रही है ऊपर से, बताइए। बोलिए, नीचे आके बोलिए। उस दिन वोट मिलेगा, उस दिन वोट मांगने आ जाए जिसको लेना है। नहीं देना, मत दीजिए, जीत तो हो जाएंगे ही। फिर भी क्या फर्क पड़ेगा? आपकी वोट से कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल सही बात है। 23 साल हो गए हमें यहाँ रहते 23 साल से ये गली कम से कम 20 बार बन गई है। इसमें कोई विकास नहीं, ना नीचे विकास है और ना कहीं तारों पे नंगे तार हैं सारे। ऊपर बच्चे ऊपर तारों का देखो, सब नंगे तार हैं, कुछ विकास नहीं है यहाँ पर। 23 साल हो गए हमें रहते। बन तो रही है, गली तो बन रही है। देखो आप, ये बनेगी, लेकिन मात्र कम से कम 2-3 साल बनती है, लेकिन मतलब गली बन रही है, अच्छी बात है। सीवर टूट रहा है, बुरी बात है। दिखाओ जरा सीवर। अच्छा, लेवल देखिए। एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये वाला लेवल देखिए और उस सीवर का लेवल देखिए। वो 2 फुट ऊपर है और ये 2 फुट नीचे है। अब इस सीवर को कौन ठीक करेगा? टाइल लगाने वाले का काम तो ये है नहीं, है ना। अभी तो इधर बाबा राम केवल आगे मुआयना करने के लिए, क्योंकि धरना लगाया था। ये कह रहे हैं कि हमने धरना लगवाया इसलिए यहाँ गली बन रही है, तो मुआयना करने के लिए आए। देखो, एक और दिखाओ चैम्बर। ये चैम्बर भी जरा दिखाओ, इसकी हालत दिखाओ। कौन सी ऐसी मशीन बनी है अभी बाबा राम केवल जी, कौन सी ऐसी मशीन बनी है कि इस टैंक इसमें जब मिट्टी चली जाएगी इसके अंदर, तो इसको कैसे खाली किया जाएगा? ये टेक्निकल काम करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये अनाड़ी पने से काम हो रहा है कि यहाँ जो गरीब लोग रह रहे हैं ना, उनको ऐसा लगा कि भाई हमें सुविधा मिल गई। अभी टाइल बिछ जाएगी, इसमें टाइल बिछने पर ये खुश हो जाएंगे, फिर नेताओं की जय जयकार करेंगे। नहीं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इसमें पैसा लगा, इस चैम्बर को बनाने में, वो चैम्बर को बनाने में पैसा लगा, वो दिखाओ उधर, वो पैसा लगा उसे बनाने में, और ये इसने टाइल वाले ने ये खेल है। हाँ, एक बनाएगा एक तोड़ेगा, एक बनाएगा एक तोड़ेगा।
इसके बाद में फिर वो आएगा सीवरेज वाला इस गली को तोड़ेगा, तो सीवरेज वाला इसमें उसको तोड़ देगा, गली को तोड़ेगा, तोड़ देगा। हाँ। तो तोड़ो जोड़ो की कहानी चलती रहेगी बस ऐसे और ही वोट चल रहा है। लोग मांगते रहेंगे और बाबा राम केवल धरना करते रहेंगे। अब कब तक धरना करेंगे? ये अगर ये जनता जागरूक हो ना तो ये हालात पैदा ना हो। क्या करें, रुकवा दें? नहीं, रुकवाना नहीं है, इसको साथ साथ ये जो है अब देखो वो दिखाओ एक बार पहले किस तरह से डोजिंग ये मार रहा है। क्या इसको पता है कहाँ लाइन है कहाँ नहीं है? ये देखिए अभी देखते रहिएगा आप इसको, कहाँ लाइन है कहाँ नहीं है। और एक और नई पोल यहाँ खुल रही है। इस टाइल के नीचे जो बेस निकलना चाहिए था वो तो है ही नहीं, इसे आप इसे लगाया ही नहीं होगा। तो देख लीजिए ये इस तरह से डोजिंग का काम चल रहा है। ये देखिए वो झगड़ा कर रहे हैं वहाँ लोग बोल रहे हैं, वहाँ डोजिंग का काम चल रहा है, खींच दे रहे हैं बराबर। अब लेवल तो करना पड़ेगा भाई, तो लेवल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये दिखाइए ये मिट्टी जो इसमें आएगी इस चैम्बर का क्या होगा? ये जो चैम्बर है इसका क्या होगा, है ना? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका क्या होगा। उसके बाद देखिए इधर आइए लेके, इस चैम्बर का क्या होगा जब ये डोज लगेगा इसके ऊपर से, तो इस चैम्बर का क्या होगा? ये क्या है? चलिए ये है। अब ये देख लीजिए, ये स्थिति है काम करने की। क्या होगा इनके चैम्बर? ये देखिए चैम्बर की हालत दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चैम्बर की हालत ये है। एक ये पड़ा इधर, एक ये थोड़ा ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है, एक ये पड़ा उल्टी टांग हो गई इसकी, तो घुमा दिया इसको, आगे डोज करेगा उधर फेंक देगा। ये है काम करने का तरीका। भले ही आप बड़ी बड़ी बातें करते रहें। 2-4 चैम्बर ऐसे पाइप दबा रखे हैं, ऐसे बिना चैम्बर हाँ बगैर चैम्बर के दबा रखे हैं। तो ये भर जाएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? ये कैसे निकलेगा पानी? है वही तो, कहीं पानी जाने की वो है नहीं। ये कौन सा आइडिया? मतलब हम जो है मतलब नए हम डिपार्टमेंट बना दे रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी की बात भी कर रहे हैं। वैसे तो अब क्लियर हो गया कि भाई इधर तो स्मार्ट सिटी है ही नहीं, ये तो स्मार्ट सिटी में नहीं है, लेकिन फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में। माननीय खट्टर साहब का आपने एक बयान सुना होगा कि इंजीनियर जो है रुड़की और दिल्ली से बुला लो। उन्हें शायद ये अंदेशा 9 साल में हो पाया है कि हमारे इंजीनियर फेल हैं, वो काम नहीं कर पा रहे। अब यही कारण है कि एक काम करता है, दूसरा तोड़ जाता है, दूसरा काम करता है, पहला आ जाता है। ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि FMDA के उसमें अंडर में आता है? यहाँ अधिकारी क्यों नहीं है? नहीं, अधिकारी हमेशा थोड़ी खड़ा रहेगा। बिल्कुल, काम कराते समय इंजीनियर को यहाँ होना चाहिए, जिसकी भी ड्यूटी हो वो इंजीनियर यहाँ होना चाहिए। इंजीनियर कहाँ से लाएंगे? गली गली में काम चल रहा है। बाबा आप भी कैसी बात करते हो? ये देखो भैया, हमारे पास इतने इंजीनियर हैं नगर निगम में, HSVP में और हॉर्टिकल्चर में, तमाम डिपार्टमेंट में। ये बताओ, अंत में ये बताओ, ये काम आप करवा रहे हैं या कोई नेताजी करवा रहे हैं? देखो, नगर निगम और FMDA की तो बात छोड़ो। देखो हम इसका क्रेडिट वगैरह नहीं लेते हैं कि हमारी वजह से हुआ या नहीं हुआ। एक क्रेडिट लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जनता को जागरूक करना और सरकार को जगाना, प्रशासन को जगाना। ठीक है, अगली पड़ताल पे चलते हैं, दूसरी गली में चलते हैं। प्रशासन जागा है, उसकी JCB तो जरूर चल रही है, चल रही है, काम हो रहा है, विकास का काम इसको काम नहीं कहते हैं। जब काम कंप्लीट हो जाएगा काम विकास का हो रहा है या विनाश का हो रहा है? जब काम कंप्लीट हो जाएगा हम तब देखेंगे। क्या देखेंगे? सीवर में तो उसमें मेन हॉल में तो मिट्टी भरी जानी है, तो फिर क्या देखोगे? तो ढक जाएगा नीचे। बाबा फिर बवंडर करेगा। ये अपने आप पहले बाबा खाली बवंडर ही करता रहेगा। ये अपने पहले देख लें। हमें तो काम चाहिए और तरीके से काम चाहिए। चलो आगे आपको ले चलता हूँ, ये देख लीजिए काम करने का तौर तरीका। आगे भी ले चलता हूँ, अगली तस्वीर भी दिखाता हूँ आपको। आइए मेरे साथ। ये देखिए मेरे पीछे टाइल लगती हुई आ रही है। आप देख रहे हैं कि टाइल लगा दी गई है और बड़ी सुंदर लग रही होगी। लोग भी बड़े खुश हैं कि सब टाइल लग गई हमारी गली में। और ये रेता पड़ा है, इसके ऊपर डाला जाएगा। ये इसका बेस है जिसके ऊपर टाइल लगाई जाती है। तो ये बेस है जिस पर टाइल लगाई जाती है। इस पर रेता फैलाएंगे। अब ये देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, इंजीनियर अगर देख पा रहे हों, तो इस टाइल के नीचे कितना बेस है, कितना रेता डलेगा, उसको छोड़ दीजिए। सवाल है इस बेस का। ये देखिए, ये है बेस, ये बेस है। ये लगा दिए हैं और ये बेस बना दिया। ये देख लीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टाइल के नीचे, इस पे ऊपर टाइल लगेगा लेवल के हिसाब से। इसके ऊपर टाइल लगेगा, इस पर रेता डलेगा, टाइल लगेगा। ये जो टाइलें हैं, पुरानी टाइलें लगा के किनारे पे, ये इनके बेस तैयार होते हैं। और जो डालना है, GSB डालना था, WBM करना था,
या कोई और नीचे पीसीसी का कोई बेस ग्रेड बनाया गया था, वो यहाँ कुछ भी दिखाई देता नहीं है। असल में कुछ पत्थर के टुकड़े ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन जो जीएसबी होना चाहिए या जो भी एज पर डिज़ाइन रहा होगा उसमें पीसीसी होना चाहिए या इसमें सब ग्रेड होना चाहिए, उसके जैसे कुछ सबूत तो हैं। इस तरह की कुछ कंक्रीट तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको बेस नहीं। अगर मैं इसकी खुदाई करूं तो अब मैं दिखा सकता हूं। तो ये मिट्टी है, ये देख लीजिए, ये नीचे मिट्टी है, इसके नीचे कोई बेस नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि इसके नीचे बेस है, ये देख लीजिए, ये इसके नीचे मिट्टी लगी हुई है ना। ये स्थिति है। सिर्फ आएंगे आपकी गली में, डोजर चलाएंगे, उसके आगे चाहे समरसीबल आ जाए, चाहे उसके आगे ये चैम्बर आ जाए, चाहे चैम्बर का ढक्कन आ जाए, उसको तोड़ेंगे, मिट्टी को बराबर करेंगे और फैला करके ये टाइल बिछाएंगे और इस टाइल के ऊपर हल्का फुल्का रेत डालेंगे। ये रेत टाइल के ऊपर मिलेगा, टाइल के नीचे नहीं मिलेगा। जबकि एज पर स्पेसिफिकेशन इंजीनियरिंग के उससे टाइल के नीचे कम से कम 2 इंची का रेत होना ही चाहिए, ताकि ये टाइल टूटे ना, ताकि ये सेट हो सके उसके ऊपर। हर गली में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको अमूमन यही स्थिति मिलेगी। इंजीनियर को आप फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, यहाँ बुलाएंगे नहीं आएंगे, मौके पर यहाँ होंगे नहीं होंगे। यहाँ होगा कोई बेलदार, कोई लेबर किस्म का व्यक्ति जो यहाँ आके बैठ जाएगा, और उससे अगर आपने सवाल कर दिया तो समझिए कि आपके 32 दांत बरकरार रहेंगे, यानी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी नज़रों से और उसकी बदतमीजी ऐसी होगी कि आपसे सवाल नहीं कर सकते। अगर पूछेंगे तो आपको धमकाएगा और बोलेगा गली में टाइल लगवाने या नहीं लगवाने, जैसे वो एहसान कर रहा हो, जैसे वो अपने घर से पैसा लाया हो। ये हमारे टैक्स के पैसे को जिस तरह की दादागिरी आके यहाँ करते हो, धमकाते हैं, इसकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। लिहाजा लोग सोचते हैं, ये बैठी हैं मेरे साथ में, इनसे बात करूँगा, ये लोग सोचते हैं कि यार जो मिल रहा है वही सही, लग जाए ठीक है। वो कहा भी है कि सरकार तेल दे तो पल्ला फैला के ले, लेना चाहिए। हाँ, सही तो बात। जो हो रहा है वही हो जाए। हाँ कीचड़ से तो अच्छा है। हाँ जी, यही है, कुछ और कह रहे हैं? नहीं यही है भैया, यहाँ पे अच्छी तरह से कर दे। ये है कि राशन कार्ड में भी तो राशन भी तो नहीं देते ये सही से, गवर्नमेंट से समस्या भी है। और क्या है, ये भी नहीं देते हैं, बताओ गवर्नमेंट का। देखो, एक बात पूछोगे दूसरी बात तैयार हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई इंजीनियरिंग हमारे इस फरीदाबाद में रहती है कि नहीं रहती है। FMDA बना दिया आपने, नगर निगम पहले से ही है, एक और नए विभाग को बनाने की बात हो रही है। कितने विभाग बनाएंगे, कितने इंजीनियर आप लाएंगे, IIT के इंजीनियर आप लेके आएंगे। खट्टर साहब बोल रहे थे, क्या होगा इस क्षेत्र का, क्या होगा इस एरिया का, कब इसका भला होगा? हम तो देखते और दिखाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इसको बढ़ाते रहिए, आगे उत्तराधिकारियों तक ये खबर पहुंच जाए। नमस्कार।